हेलो एवरीवन। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन, केमिकल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, उसका काम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर टोटल बेसिकली 20 जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो डक्टलेस होते हैं, कोई भी अपनी सीक्रेशन पाइप में नहीं छोड़ते, वो डायरेक्टली वो पुअर करते हैं, छोड़ते हैं खून के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, 20 टोटल ग्लैंड्स होते हैं। और गोल्जी एपराटस जो है ना, इसमें बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नाउ सबसे पहले है पीनियल ग्लैंड। ये क्या करता है? मेलाटोनिन होता है, स्लीपिंग वेकअप की साइकिल को कंट्रोल करता है। इसको वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट यू हैव टू नोट डाउन इन सीरीज। हाइपोथैलेमस क्या है? ये दिमाग का हिस्सा भी है और ये एज ए ग्लैंड के तौर पे काम करता है। जो ये आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हाइपोथैलेमस एक्ट एज, हाइपोथैलेमस जो है काम करता है, ये होगा कि ये ब्रेन का पार्ट है, फिर कहेंगे कि ग्लैंड है, फिर ए या बी कहेंगे तो आपको टिक करना ए बी, ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें कौन से हार्मोन हैं? एंटी डायबिटिक हार्मोन है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, आरएफ और आईएफ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दिमाग में होता है बेसिकली, और उसके अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब होते हैं, ठीक है। अब ये कहता है, ये जो है सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं, इन सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, 19 जो भी हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, लेटनाइजिंग हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन SH, और TSH जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं। ये जो है ना इनको कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट हार्मोन जो है ना ग्लैंड्स को, इन सारे के सारे ग्लैंड्स को। मिडियन लोब होता है, जो कहता है मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है ना ये आपके स्किन को कलर देता है, ठीक है। ये कौन सा कलर देता है? ब्लैक। हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा कलर होता है ब्लैक, उसे मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। ये पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है, तो इसको आगे हम जो है ना फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर लोब जो है ना, इसमें कोई भी हार्मोन नहीं होता, इसमें कुछ स्टोरेज का तौर भी काम करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और ADH एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ये बेसिकली गर्दन में होता है, थ्रोट के अंदर होता है, गर्दन के अंदर। ये इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है। ये T3 टाइआयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कैल्शियम के आयंस और इसको कंट्रोल करता है। थाइमस ग्लैंड जो होता है, इसमें दो हार्मोन थाइमोसिन और थाइमिन होते हैं। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं। हार्ट जो है, इसके अंदर कुछ क्या होते हैं? एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड ANP, ये जो हिस्सा है इसका, ये एज काम करता है ग्लैंड। ब्रेन के अंदर होता है नेट्रियोटिक पेप्टाइड होता है, C टाइप ऑफ नेट्रियोटिक पेप्टाइड होते हैं, ये जो हैं सारे के सारे एज ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं हमारी मसल्स के अंदर, लेप्टिन लेजिटिन जो है हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। किडनीज़ के अंदर कौन से हैं? एरिथ्रोपोइटिन EPO, रेनिन होते हैं, कैल्सिट्रोन और थ्रोम्बोप्रोटीन, प्रोस्टोग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो होते हैं जो है एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर एड्रिनल मेडुला होता है, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन होता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो हिस्से होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, जो आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता है एड्रिनल मेडुला, जो अंदर वाला होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन होते हैं इसमें। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन है? गैस्ट्रिन होते हैं स्टोमक के अंदर, सीक्रेटिन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये भी हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। पेंक्रियाज के अंदर 2 होते हैं, इंसुलिन जो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन ये भी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है।
उसके बाद हैं गोनेट्स के अंदर टेस्ट्स आ जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरीज जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट को रिलीज करते जो है ना सीक्रेट करते हैं। ये हमारे अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर जो है ना वो शो करते हैं, जैसे माउथ स्टेजेस हो गया, ब्रेड हो गई, दाढ़ी। और टेम्पोरल ग्लैंड्स जो होते हैं, टेम्पोररी ग्लैंड्स जो है प्लेसेंटा, वो जगह जहाँ पे बच्चा अपनी ग्रोथ कर पाता है माँ के पेट, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटिनम होता है, वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये जो है बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको ग़िज़ा न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाने का काम करता है। तो आज जो है मैंने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन सिस्टम में 20 जो ग्लैंड्स हैं उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट और बात कि ये 20 ग्लैंड हैं, इसमें से मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स में आते हैं, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, बाकी को आपको थोड़ा देखना है, इसको गौर नहीं करना है। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, गोनेट्स हो गए, पेंक्रियास से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो है ना ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, जिसको आपको याद करना है, समझना है और नोट करना है। होपफुली दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू।